Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Curious Robot written by Jim Westergren। तो जिम जो है एज द की एलिमेंट जो है वो मेनली साइंटिफिक चीज़ें होती है जिसको कि वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ में और अपने एसेज में हाईलाइट करते हैं, और ये भी एक वैसा सा ही कुछ शॉर्ट स्टोरी हमारे सामने जिम ने प्रेजेंट की है। मेनली वेब डिज़ाइनर हैं तो उनका जो माइंड है वो फ्यूचर को प्लान करता है, और इस चीज़ में भी उन्होंने फ्यूचर जो है उसी को प्लान आउट करके कहा है कि जहाँ पे हम इस चैप्टर की ओपनिंग हमने करी तो हमने देखा कि किस तरीके से जो अर्थ है वो मेनली रोबोट जो है वो रहते हैं, और उनमें से बहुत कम जो है ह्यूमन रेस हमें देखने को मिलती हैं। इट मीन्स ह्यूमन्स जो हैं वो बहुत कम अर्थ पर हैं, और मेनली फंक्शनिंग जितना भी काम हो रहा है वो सारा रोबोट के थ्रू ही हो रहा है। तो एक येलो रोबोट है एंड एक ब्लू रोबोट है। तो येलो रोबोट जो है उसको नाम दिया गया है T59, और जो ब्लू रोबोट है उसे नाम दिया गया है R62। सो दे वर टॉकिंग एंड the yellow robot saw that that a car was arriving and the 4 robots were guarding the car. So it was very much new for him, surprising for him. So that is why he was asking to R62 relating question with the car and with the human and with the bodyguards। तो जैसे ही व्हीकल वहाँ पर पहुँचती है उस एरिया पर जो कि रिपेयरिंग एरिया है, तो वहाँ पर ह्यूमन को गाड़ी में देख के वो सरप्राइज होता है, और आप आगे देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। दिस इज़ नीदर अ कंस्ट्रक्शन रोबोट नॉर अ ट्रांसपोर्ट रोबोट और अ रिपेयर रोबोट, नीदर अ ड्रॉइड और एन एंड्रॉइड। It is a human, answered the transport robot to the small yellow robot। जब उससे पूछा गया कि ये कौन है जो कि कार में बैठा हुआ है जिसके साथ में 4 बॉडीगार्ड गार्ड करके ला रहे हैं उसकी कार को, तो जो ट्रांसपोर्ट रोबोट है R62 वो कहता है दिस इज़ नीदर अ कंस्ट्रक्शन रोबोट। हमने पहले पढ़ा कि रोबोट की 3 कैटेगरी बताई है, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और रिपेयर। तो ना तो ये जो गाड़ी में बैठा है वो कंस्ट्रक्शन रोबोट है, ना ही ट्रांसपोर्ट रोबोट है, और ना ही रिपेयर रोबोट है, ना ही ये ड्रॉइड सिस्टम पे चलता है, और ना ही ये एंड्रॉइड है। क्यों ये जो है एक ह्यूमन है, एक इंसान है। आंसर द ट्रांसपोर्ट रोबोट टू द स्मॉल येलो रोबोट, ये वाला जो आंसर है वो ट्रांसपोर्ट रोबोट जो है वो स्मॉल रोबोट से कहता है। वाओ अ ह्यूमन, आई हैव नेवर सीन वन, सेड R62। तो जो येलो रोबोट है वो कहता है अरे वाह एक ह्यूमन है, मैंने तो कभी उनको ज़िंदगी में नहीं देखा है। द ह्यूमन स्टेप्ड आउट ऑफ द व्हीकल एंड वॉज सराउंडेड बाय द 4 एस्कॉर्ट रोबोट्स। तो जैसे ही ह्यूमन जो है वो अपनी व्हीकल से बाहर निकलता है तो और उस टाइम पर वो क्या रहता है, जो 4 एस्कॉर्ट रोबोट्स हैं उनसे सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है। He looked a bit small in comparison to the robots। अगर ह्यूमन और रोबोट्स की हाइट की जो बात करें तो वो ह्यूमन जो है वो रोबोट्स की हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा है। What a wimp, said R62 after getting his worst impression। तो पहला इम्प्रेशन जो है R62 को बड़ा ही अजीब सा लगता है। डोंट अंडरस्टैंड द ह्यूमन्स, और फिर जो है उसे आंसर मिलता है कि जो इंसान है उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, कम मत समझना। दे आर सुपीरियर्स टू अस रोबोट, वो जो है हम रोबोट से भी कहीं ज़्यादा सुपीरियर हैं। दे आर एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन दे वॉन्ट टू, वो कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं जो भी वो चाहते हैं। इवन दोज विच रोबोट्स कैन नॉट परफॉर्म, इवन वो एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं ईजिली जो कि रोबोट्स जो हैं वो नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे कि सच एज गिविंग ऑर्डर्स टू रोबोट, जैसे कि रोबोट्स को ऑर्डर देना, डिस्ट्रॉइंग देम, उन्हें नष्ट कर देना, और कंस्ट्रक्टिंग न्यू वंस, या फिर नए ही रोबोट जो है वो बनाना।
दे आर इवन एबल टू हार्म अनदर ह्यूमन बीइंग। वो इतने एबल हैं कि वो दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज मास डिस्ट्रक्शन, या फिर बहुत बड़े लेवल पर जो है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश को कर सकते हैं। विच दे हैव बीन डूइंग अ लॉट इन हिस्ट्री, जो कि वो पास्ट में, यानी कि ये आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की स्टोरी है, तो ये पास्ट में ह्यूमन जो है ऐसे डिस्ट्रक्टिव थिंग बहुत कर चुके हैं। ऑल्सो दे डू नॉट इवन हैव टू फॉलो ऑर्डर्स इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू। और एक और बात कि अगर वो नहीं चाहते कि वो किसी ऑर्डर को फॉलो करें तो वो नहीं करते हैं। सेट द ट्रांसपोर्ट रोबोट T-59 क्वाइटली टू द येलो रोबोट बिसाइड हिम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो येलो रोबोट को ब्लू रोबोट जो है T-59 उसने समझाई। What a dangerous thing, I can only repair cars, said R62। तो ह्यूमंस के बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद में जो रोबोट R62 है वो कहता है कि अरे बड़ी भयानक चीज़ है ये, तो मैं तो केवल कार्स ही रिपेयर कर सकता हूँ। इफ़ यू ट्राई टू हार्म द ह्यूमंस और गिव ऑर्डर्स टू देम योर सर्किट्स विल ब्लो अप, सेड T-59। और T-59 जो है वो उसको ये भी बताते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे कि ह्यूमंस को हार्म करने की या उनको ऑर्डर देने की, तो वो क्या करेंगे, तुम्हारे जो सर्किट्स हैं जहाँ से तुम्हारी पावर जो है सारी सप्लाई होती है, तुम फंक्शन करते हो, उसी को ब्लॉक कर देंगे, उड़ा देंगे। द ह्यूमन स्टार्टेड टू टॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द रिपेयर सेक्टर। अब ह्यूमन जो बाहर आया हुआ रहता है तो वो रिपेयर सेक्टर जो है उस डायरेक्शन में वॉक करना शुरू करता है। लुक हाउ इट वर्क्स, देखो ये कैसे चलता है। इट इज़ नॉट फुल्ली स्ट्रेट लाइक अ रोबोट, सेड R62। कि देखो ये कैसे चलता है, जैसे कि एक रोबोट पूरा स्ट्रेट होता है वैसे ये पूरा सीधा नहीं है। द ह्यूमन कॉल्ड फॉर द रोबोट्स टू फॉल इन एंड ऑल द रोबोट्स फॉर्म्ड लाइन्स। ह्यूमन जो है वो ऑर्डर करता है कि सारे रोबोट जो है वो एक लाइन में आ जाइए, और सारे के सारे रोबोट जो हैं वो एक लाइन में फॉर्म हो जाते हैं। द सेक्टर I/she रोबोट अप्रोच्ड द ह्यूमन टू आंसर द रूटीन क्वेश्चन। और फिर जो सेक्टर IC है उसका जो एक रोबोट है वो ह्यूमन के सामने आता है ताकि वो उसके रूटीन जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कर सके। द ह्यूमन आस्क्ड फॉर प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स। ह्यूमन जो है वो उससे प्रोडक्शन की जो हालात हैं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो भी स्तर है उनका लेवल है उसके बारे में पूछता है। एंड गॉट रैपिड एक्यूरेट आंसर्स फ्रॉम द IC रोबोट। और हमेशा की तरह ही जल्दी और जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, वो IC रोबोट के थ्रू लेता है। Then the human asked if there had any problem of any kind of accident in the last 10 years। फिर वो पूछता है कि कहीं कोई दिक्कत हुई है, कोई किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ है पिछले 10 सालों में। एंड ही ओनली गॉट रैपिड नो सर एज आंसर्स। और फिर वो जब रिलेटेड चीज़ें पूछता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है, कोई किसी तरीके की एक्सीडेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसे केवल एक वर्ड में आंसर मिलता है, दैट इज़ नो सर, बिल्कुल भी नहीं। सो मीनवाइल T-59 विस्पर्ड टू R62। और इसी टाइम पर जो T-59 है वो R62 से चुपचाप से बोलते हुए, यानी कि दबी आवाज़ में बोलते हुए कहता है, एक्चुअली ह्यूमन्स ऑफन हैव एक्सीडेंट्स एंड कैन नॉट बी रिपेयर्ड when they get broken। तो वो कहता है कि दरअसल बात ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो अक्सर उनके एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं उनके साथ में, और वो जो हैं अगर एक बार टूट जाते हैं तो रिपेयर जो है वो नहीं हो सकते। एंड दे कैन मेक फैटल मिस्टेक्स। और वो बड़ी ही नॉर्मल से जो मिस्टेक्स होती हैं जो कि याद रखने लायक है, कोई भी कर सकता है, वो वाले मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनको एक्सीडेंट फेस करने पड़ते हैं। The construction breaks after 100 years and they are only operational half of the day। उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो अगले ही 100 सालों में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, अपने आप टूट जाता है, और वो जो है केवल आर ओनली ऑपरेशनल हाफ ऑफ द डे, दिन के आधे दिन तक ही काम कर सकते हैं। और क्या बताता है जो हमारा T-59 है R62 को ह्यूमंस के बारे में, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।